बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेरू नाम का एक बाघ रहता था। उसकी गहरी पीली आंखें और सुनहरी धारियों वाली चमकदार त्वचा उसे जंगल का राजा बनाती थी। वह अपने इलाके का सबसे ताकतवर शिकारी था, लेकिन उसका दिल उतना ही नरम था। वह बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन जंगल की शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन कुछ इंसान जंगल में आए। उनके पास बड़े बड़े जाल और डंडे थे। वे शिकारी नहीं थे, बल्कि सर्कस वाले थे, जो जंगली जानवरों को पकड़कर उन्हें करतब सिखाते और शहरों में उनका प्रदर्शन करवाते थे। इन्हीं लोगों में से एक था रघु, जो सर्कस में जानवरों की देखभाल करता था। वह दिल से बुरा नहीं था, लेकिन उसे अपना काम करना पड़ता था। शेरू ने जैसे ही इन इंसानों को अपने इलाके में देखा, वह उन पर गरजने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, शिकारी जाल फेंक चुके थे। शेरू पूरी ताकत से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वह फंस गया। उसे लकड़ी के एक बड़े पिंजरे में डालकर ट्रक पर लाद दिया गया। जंगल दूर छूट गया और उसकी जगह शहर की भीड़ भाड़ ने ले ली। अब शेरू का नया घर था, रॉयल ग्रैंड सर्कस। सर्कस में शेरू को पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसे रोज खाने में बस थोड़ा सा मांस मिलता और एक छोटी सी जगह में रहना पड़ता। अब उसके सामने खुला आसमान नहीं था, न ही हरी भरी घास, बस लोहे की सलाखें थीं। जल्दी ही उसे करतब सिखाने की ट्रेनिंग शुरू हुई। जब वह कोई काम सही से नहीं करता, तो उसे कोड़े पड़ते। धीरे धीरे वह समझ गया कि अगर उसे कम दर्द सहना है, तो उसे इंसानों की बात माननी होगी। रघु ही था जो उसे खाना खिलाता और कभी कभी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता। बाकी लोग उसे बस एक शो का हिस्सा मानते थे। सालों बीत गए और शेरू अब एक सर्कस स्टार बन चुका था। वह आग के छल्लों से कूदता, दो पैरों पर खड़ा होता और दर्शकों को अपनी दहाड़ से रोमांचित करता। लेकिन उसकी आंखों में अब जंगल की आजादी नहीं, बल्कि कैद की उदासी थी। एक रात जब सर्कस बंद हो चुका था और सब लोग सो रहे थे, शेरू अपने पिंजरे में लेटा हुआ था। अचानक उसने एक हलचल सुनी। वह उठकर देखने लगा। बाहर कुछ परछाइयां हिल रही थीं। सर्कस में काम करने वाले कुछ मजदूर शेरू के पिंजरे के पास चोरी छिपे आए। उनके हाथों में कुछ लोहे की छड़ें थीं। वे पिंजरे का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। शेरू को समझ नहीं आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद यह आजादी का मौका था। अचानक एक आदमी ने पिंजरे का ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, शेरू झटके से बाहर निकला। लेकिन तभी सायरन बज उठा। सर्कस के लोग जाग चुके थे। चारों ओर भगदड़ मच गई। शेरू को भागना था, लेकिन कैसे? उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ खुला मैदान था, दूसरी तरफ सर्कस के लोग। उसने एक झलक रघु की तरफ देखा। रघु चिल्ला रहा था, भागो शेरू, जाओ अपने जंगल में। रघु उसे बचाना चाहता था। बिना कुछ सोचे शेरू भागता रहा, तेज और तेज। उसके पीछे सर्कस वाले थे, लेकिन अब वह आजाद था। शहर के रास्तों से होता हुआ वह जंगल की ओर बढ़ा। रात गहरी थी, लेकिन शेरू के पैरों को उसका रास्ता याद था। कई सालों बाद वह अपने जंगल की मिट्टी को महसूस कर रहा था। उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई थी। वह जंगल में पहुंचा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसके पुराने साथी शायद अब यहां नहीं थे। उसने लंबी दहाड़ लगाई। जंगल ने जवाब दिया। पंछी उड़ गए, हिरण भागने लगे, लेकिन यह उसकी घर वापसी की घोषणा थी। शेरू ने जंगल में रहना शुरू कर दिया, लेकिन अब वह वहशी शिकारी नहीं था। उसने सीखा था कि इंसानों की दुनिया कैसी होती है। वह अब जरूरत से ज्यादा नहीं मारता था। कुछ हफ्तों बाद जंगल में वही सर्कस वाले फिर आए, नए बाघों को पकड़ने। लेकिन अब शेरू अकेला नहीं था। उसने जंगल के बाकी जानवरों को इकट्ठा किया। जब शिकारी अपने जाल फैलाने लगे, शेरू ने उन पर हमला कर दिया। हिरण, भालू, हाथी, सबने मिलकर इंसानों को जंगल से खदेड़ दिया। अब कोई और जानवर उनकी कैद में नहीं जाएगा। शेरू अब जंगल का राजा नहीं था, बल्कि उसका रक्षक बन चुका था। उसे अपनी पुरानी दुनिया मिल गई थी, लेकिन वह रघु को नहीं भूला था। एक दिन दूर पहाड़ियों पर उसने इंसानों की बस्ती देखी। वह जानता था कि वहां रघु रहता होगा। वह चुपचाप खड़ा रहा, कुछ देर देखा और फिर वापस जंगल में लौट गया, क्योंकि अब वह सिर्फ सर्कस का बाघ नहीं था,
बल्कि जंगल का आजाद राजा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आजादी सबसे बड़ा वरदान है। चाहे इंसान हो या जानवर, कैद किसी के लिए भी सुखद नहीं होती। हर किसी को अपने घर, अपने संसार में रहने का हक है। Like, comment, and subscribe.